मित्रों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह आज आपके बीच में नॉन बैंकिंग के क्षेत्र में परचम फहराने वाले सुब्रत राय सहारा के जीवन पर परिचर्चा करने के लिए वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। सुब्रत राय का गोरखपुर से गहरा नाता रहा। वैसे सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार राज्य के अररिया जनपद में हुआ था। सुब्रत राय के पिताजी स्वर्गीय सुधीर राय बैतालपुर चीनी मिल में केमिस्ट के पद पर कार्यरत थे। सुब्रत राय की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गोरखपुर शहर से ही हुई। सुब्रत राय ने गोरखपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से ऑटोमोबाइल्स में डिग्री लेने के पश्चात सरकारी नौकरी की तरफ न जा करके निजी व्यवसाय करने की बात को सोची। सुब्रत राय एक युग दृष्टा थे, जादुई व्यक्तित्व के धनी थे, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। सुब्रत राय ने अपने व्यवसाय को करने के लिए फरवरी 1978 में गोरखपुर शहर के सिनेमा रोड पर एक छोटे से कमरे में 2000 पूंजी, 2 कुर्सी और 1 मेज से अपने व्यवसाय का शुरुआत किया। प्रारंभिक व्यवसाय में सुब्रत राय ने बिजली के बने पंखे, अन्य खाद्य सामग्रियों को लोगों के बीच में ले जा करके जाना शुरू किया। इसी दौरान सुब्रत राय अपने उत्पाद देने और लेने के बीच में अपनी फाइनेंस कंपनी के बारे में लोगों से चर्चा करते रहे और लोगों के अंदर छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। जादुई व्यक्तित्व के धनी होने के नाते, अपनी बात को समझाने की कला में निपुण होने के नाते धीरे धीरे लोग सुब्रत राय से जुड़ते गए। इनका व्यावसायिक कारोबार गोरखपुर शहर से के अलावा गोरखपुर के अन्य आसपास के कस्बों में होता रहा। धीरे धीरे देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, मऊ, अन्य जनपदों में भी शुरू हो गया। पूर्वांचल के लगभग सभी जनपदों में व्यावसायिक गतिविधि जब फैल गया, सुब्रत राय ने तब निर्णय लिया। इसी दौरान इनके एक साथी ओम प्रकाश श्रीवास्तव और इनके छोटे अनुज जयव्रत राय भी इनके व्यवसाय में जुड़ गए। सुब्रत राय ने आपस में बैठ करके लोगों के बीच में यह चर्चा किया कि अब हमें अपने व्यवसाय की शुरुआत, अब अपने व्यवसाय की गतिविधियों का संचालन प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करना होगा। इसी दौरान अलीगंज के कपूरथला में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को संचालन करने के लिए भूखंड लिया और अपने कार्यालय का निर्माण किया। सहारा समूह अब तक अपने कपूरथला कॉम्प्लेक्स से ही सभी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता रहा है। सुब्रत राय मुख्य प्रबंधक की भूमिका में जीवन पर्यंत बने रहे। आज 14 नवंबर को मुंबई के निजी अस्पताल कोकिलाबेन में अंतिम सांस 75 वर्ष की अवस्था में ली। सुब्रत राय के अंदर छोटी बचत का प्रोत्साहन, लोगों को संगठित रहने की प्रेरणा देते रहे। देश की राजधानी में पहुंचने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर व्यवसाय का जाल बिछ चुका था। प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदी बाहुल क्षेत्रों में बड़ी तेजी से व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी। इसी दौरान
सुब्रत राय ने कि सहारा समूह ने गोल्डन स्कीम का लॉन्च किया। गोल्डन स्कीम में सहारा समूह को काफ़ी धनराशि प्राप्त हुई, लेकिन रिजर्व बैंक के कुछ नियमों का उल्लंघन के आरोप में गोल्डन स्कीम को बंद करना पड़ा। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ी। अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के पक्ष में अपना आदेश जारी किया। गोल्डन की में जमा किए हुए पैसे की भुगतान के लिए सहारा समूह के कर्मचारी अपने निवेशकों के पते पर जाना शुरू किए। बहुत से ऐसे निवेशक थे जो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे। उनके परिवारजन को ये भी नहीं पता था कि हमारे मुखिया गोल्डन स्कीम में पैसा जमा किए। लेकिन सहारा के कर्मचारी, सहारा के एजेंट जब उनके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किए और लोगों के अंदर बताना शुरू किए कि आपके पिताजी, आपके ग्रैंडफादर ने गोल्डन स्कीम में पैसा जमा किया है, तो लोगों के अंदर एक अद्भुत विश्वास जागृत हुआ। लोगों ने आकर के सहारा के कार्यालयों से, जो सहारा के कार्यालय से नहीं आ सकते थे, सहारा समूह ने उनके घरों पर जाकर के उनके भुगतान को किया। लोगों के अंदर विश्वास जागृत हुई। सहारा समूह ने इसी दौरान क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों का स्पॉन्सर बनना शुरू किया। क्रिकेट के स्पॉन्सर बनने पर सहारा समूह ने देश के साथ साथ दुनिया में नॉन बैंकिंग की एक अलग पहचान बनाई। लोगों का विश्वास सहारा समूह से बढ़ता गया। सहारा समूह से देश का उद्योगपति, देश का राजनेता, देश के सिनेमा जगत से लोग, न्यायविद, सभी लोग जुड़ते गए। जहां तक देश के राजनीतिक दलों की बात है, देश का कोई भी राजनीतिक दल नहीं रहा जो सहारा समूह के मुख्य प्रबंधक के हाथों से फूल के गुलदस्ते को न लिया। कारोबार पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं रहा जहां सहारा समूह की शाखाएं न रही हों। सुब्रत राय ने पूरे देश के अंदर एक विशालकाय संगठन खड़ा किया और ये बात साबित किया कि संगठन के अंदर इतनी क्षमता होती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है जो व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त न किया जा सकता हो। संगठन के अंदर इतनी क्षमता है कि बड़े से बड़े लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। सहारा समूह ने इस बात को साबित भी किया। लेकिन सहारा समूह एवं सुब्रत राय का विवादों से भी गहरा नाता रहा। जब से गोल्डन स्कीम की शुरुआत हुई, वर्तमान समय में तक सुब्रत राय का अनेकों विवादों से नाता रहा। आज उनके निधन पर देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के अंदर भी एक घोर निराशा हुआ कि आखिर
मेरे जमा किए हुए पैसे का अब क्या होगा, क्योंकि निवेशक वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट, सेबी, सरकार के बीच में झूल रहा है। आज 10 वर्षों से अपनी जमा की हुई गाढ़ी कमाई को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उसके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। लोग सरकार को भी इसके लिए आरोपित कर रहे हैं। सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सेबी के प्रति लोगों का घोर आक्रोश है। विगत कुछ माह पूर्व सहारा रिफंड फोल्डर का गठन हुआ। देश के गृह मंत्री शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। लोगों के अंदर एक आशा जागृत हुई कि हमें धनराशि मिलना शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक सूचना में केवल 10,000 रुपये प्राप्त होने की बात थी, लेकिन सहारा समूह के कुछ जुड़े हुए अधिकारी की मिलीभगत के कारण लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जो भी आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पर किए गए हैं, तमाम तरह की कमियां बता करके उसे अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसी कमियां हैं जैसे डाटा का न मिसमैच होना, फॉर्म का स्कैन न होना, 2 मेंबरशिप का होना, और इनको सुधार कर पुनः आवेदन करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जितनी भी कमियां हैं, किसी भी कमी को सुधार करने की क्षमता किसी भी सहारा निवेशक के प्रति नहीं है। सुब्रत राय ने लगभग 2 वर्ष तक तिहाड़ जेल में अपने जीवन को व्यतीत किया। अपनी मां के निधन पर पेरोल पर आए और अब तक ये बाहर भी रहे। अन्य सहारा समूह की गतिविधियों पर मैं आगे कुछ वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। सहारा समूह के मुखिया अपने जीवन काल में ही चरम उत्थान और चरम पतन को भी देखा। क्या कारण थे, पतन की कहानी क्या थी, इसकी पूरा वीडियो आपके बीच में लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।